नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 29 वर्ष की महिला कैथोलिक का अध्ययन करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है। वर्तमान समय में ये सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपरेशन कर रही हैं, इंडिया के सबसे कठिन परीक्षा को पास करने के लिए प्रयासरत हैं और ये जानना चाहते हैं कि योग्य है कि नहीं और ये उच्च अधिकारी सम्मान को प्राप्त कर पाएंगे कि नहीं जीवन पर। तो आप निश्चिंत रहिए, ये चीज़ तो मैं बताऊंगा ही। उसके बाद बहुत क्रिएटिव क्वेश्चंस भी हैं इनके। जैसे इनको सबसे पहले जानना है इनके मैरिज लाइफ के बारे में, कैरियर के बारे में और मनी मैनेजमेंट के बारे में, ग्रोथ के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में। मतलब आगे चल के ये समाज सेवा करना चाहती हैं राजनेता बन के। तो ये भी इनको जानना है कि पॉलिटिक्स में जाने के क्या योग है और यूपीएससी को क्रैक करने के क्या योग है। बिजनेस रियल एस्टेट में ये काम कर सकती हैं कि नहीं, मतलब ये मल्टी वर्क करना चाहती हैं और ये जानना चाहती है कि डेस्टिनी कैसे वर्क करता है। सबसे महत्वपूर्ण सवाल और सबसे इंटरेस्टिंग सवाल मेरे पामिस्ट्री कैरियर का भी। बहुत लोग मेरे से प्रश्न करते हैं, लेकिन ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को मैं सबसे पहले क्लियर करना चाहूंगा कि आपकी डेस्टिनी, आपका भाग्य कैसे वर्क करता है। चलो मैं आपको एक बहुत नॉर्मल एग्जाम्पल से समझाता हूं। आप कहीं जा रहे हैं 10 रुपया कमाने के लिए, बात समझिएगा। आप मन में लेके जा रहे हैं कि मुझे 10 रुपया कमाना है, मेरा यहां पर 10 रुपये इनकम हो जाएगा, मैं 10 रुपये का यहां काम कर लूंगा, या मैं इस नौकरी में चला जाऊंगा, या मैं इस जगह स्टेबलिश्ड हो जाऊंगा, क्योंकि आपको एक आस है मन में कि मैं इतना कमा लूंगा, मैं इतना कार्य कर रहा हूं। लेकिन वहां जाने के बाद आप 100 रुपये कमा लेते हो, 10 रुपये से 10 गुना ज्यादा, तो डेस्टिनी वर्क कर गई वहां पर। बहुत कॉमन तरीके से मैंने आपको समझा दिया। भाग्य वर्क कर गया वहां पर। डेस्टिनी दो टाइप से वर्क करती है, नेगेटिव वे में, पॉजिटिव वे में। पहले यह समझना जरूरी था कि डेस्टिनी किस टाइप से वर्क करती है। तो डेस्टिनी टू टाइप से वर्क करती है, इन ए पॉजिटिव वे, इन ए नेगेटिव वे। नेगेटिव वे में वर्क करेगी, 10 रुपया कमाने गए हो तो 1 रुपया कमा के आ जाओगी। डेस्टिनी ने वर्क कर दिया, भाग्य ने कार्य कर दिया। अगर डेस्टिनी ने पॉजिटिव वर्क किया तो 10 रुपये कमाने जाओगे तो 100 रुपये कमा दोगे। बस यही बात है। आज तैयारी कर रही हैं आप यूपीएससी की, कल आप एमएलए या एमपी बन जाएंगे, डेस्टिनी ने वर्क कर दिया। आज आप तैयारी कर रही हैं एमपी एमएलए की, तो कल आप बिजनेसमैन बन जाएंगे, डेस्टिनी ने वर्क कर दिया। बस यही कारण है। अब क्या किस तरीके से वर्क करेगा वो हम आगे बात करते हैं, क्योंकि हम और कोई भी एस्ट्रोलॉजर सिर्फ और सिर्फ सफलता को ही देखता है। सफलता चाहे आप राजनेता बन के प्राप्त कर लो, सफलता चाहे आप आईएएस ऑफिसर बन के प्राप्त कर लो, सफलता चाहे आप आईपीएस ऑफिसर बन के प्राप्त कर लो, या सफलता चाहे आप बड़े बिजनेसमैन बन के प्राप्त कर लो, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। चलिए अब हम आगे बात करते हैं कि भारतीय पुलिस सेवा या भारतीय एडमिनिस्ट्रेटिव सेवा के लिए कैसी है आपके अतली पर स्थितियां और क्या आप उचित अधिकारी बन सकती हैं। क्या है आपके प्रश्न, पॉलिटिक्स को लेकर क्या सफलताओं के योग दिख रहे हैं। तो अगर आप ठीक से नोटिस करेंगे तो जब भी आप उच्च अधिकारी सम्मान के लिए जाते हैं, प्रगति व सफलता के लिए जाते हैं, तो यहाँ पर आपकी भाग्य रेखा या सूर्य रेखा का बड़ा महत्व होता है। तो ये जो मैंने लाइन ड्रॉ किया, ये है सूर्य रेखा। यहाँ पर आप देखोगे तो एक जबरदस्त दिख रही है पुण्य पुण्य रेखा, जो सूर्य रेखा को अटैच्ड कर रही है, सूर्य रेखा के बल को इनहेंस कर रही है। आगे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको दिख रही होगी एक बहुत ज़बरदस्त ट्रायंगल। क्या बात है, बेहतरीन। यहाँ से भी आपको नजर आ रही होगी बेहतरीन आपकी सूर्य रेखा, बेहतरीन है, बेमिसाल। तो इस प्रकार की आकृति आपको स्तरीय सम्मान देती है। लेकिन हाँ, सिविल सर्विसेज को क्रैक करने के लिए कंपटीशंस बहुत है। चाहे आप कितने ही भाग्यशाली क्यों ना हो, कितने ही भाग्यशाली क्यों ना रहे, आपको मेहनत बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। इस बात को दिमाग में लेकर चलो। आपको मेहनत बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, तभी जाके आप जीवन पर ग्रोथ को प्राप्त कर पाएंगे या प्राप्त कर पाएंगे। इस बात को दिमाग में लेके चले आप। चलिए, लेकिन सूर्य रेखा बहुत प्रबल है। इसके बाद अभी आपकी 29 वर्ष की आयु है, 36 वर्ष तक तो भाग्य रेखा बेहतर दिख रही है मुझे। तो भाग्य का भी साथ मिलेगा, भाग्य को भी लेके आप चल रही हैं। यहाँ से भी आप देखोगे तो एक भाग्य रेखा अटैच्ड होकर जीवन के अंतिम समय तक जा रही है। मतलब आपके बृहस्पति क्षेत्र पर, यहाँ पर बृहस्पति पर एक हल्का सा फिशाइन का निर्माण है। तो ये बड़ी ख्याति, बड़ा सम्मान को जीवन पर तो बताती ही है। इस केस में जातक के जीवन में बड़ी ख्याति व बड़ा सम्मान व बड़ी प्रगति तो प्राप्त होती ही है, नो डाउट। तो आप बेशक पॉलिटिक्स में जा सकती हैं, हाँ, और आप सिविल सर्विसेज के लिए भी एलिजिबल है। अब निर्भर करेगा आपके मेहनत पर, क्योंकि भाग्य ने तो कार्य कर लिया। डेस्टिनी तो बहुत शानदार है, जीवन में पैसे आने ही हैं, तरक्की होनी ही है, प्रगति होनी ही है। अब बात बस इतनी सी है कि आपको करना यह
है कि आपको करना क्या है, ये जान लीजिए आप। अगर आपने यूपीएससी के लिए प्रयास किया, दम से प्रयास किया, तो आपका यूपीएससी हो जाएगा। अगर आपने किसी और चीज़ के लिए प्रयास किया तो आपका वो हो जाएगा। नो डाउट दोनों ही चीज़ें बड़ी ही अच्छी स्थिति में दिख रही है, बड़ी ही शानदार अवस्था में दिख रही है। प्रयास आपके ऊपर निर्भर करता है, तरक्की आपके ऊपर निर्भर करता है, प्रगति आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किस चीज़ के लिए जा रही हैं और आप किस चीज़ के लिए प्रयासरत हैं अपने जीवन पर। अपने जीवन काल में आप क्या करना चाह रही हैं वो ज़्यादा विशेषकर निर्भर करता है। तो आप कुछ भी कर सकती है, समय बेहतर होना चाहिए। थोड़ी बहुत नेगेटिविटी है, उसका उपाय हम कर देंगे, ठीक रहेगा। और रही बात बिजनेस को लेकर, तो बुध रेखा एक यहाँ पर देख लो आप, कंप्लीट बुध रेखा यहाँ पर। एक और देख लीजिए, एकदम बिजनेस लाइन गजब। ये बुध रेखा भी एकदम बहुत शानदार, बहुत आला, एकदम बेहतरीन मानी जाएगी। तो यहाँ पर से व्यक्ति व्यापार में भी अपनी संलिप्तता को दिखा सकते हैं, व्यापार में भी ऐसे व्यक्ति प्रगति को प्राप्त कर सकते हैं, नो डाउट। व्यापारिक दृष्टिकोण से भी अच्छे योग बने हैं, तो मल्टी वर्क का आप कर सकती हैं, मल्टी टास्किंग आप हैं, मल्टी मल्टी टास्किंग करके आप जीवन पर आगे बढ़ सकती हैं, नो डाउट। ये भी रियलिटी है, ये भी सच है, डेफिनेटली ये भी सच है। चलिए अब जीवन रेखा से भी आगे देखते हैं हम। यहाँ पर आपको दिख रही होगी एक जबरदस्त प्रगति की रेखा। इस केस में जातक के जीवन में ग्रोथ, प्रगति व सफलता होती है। मंगल रेखा अच्छा है, बचाव कराती है, ये जीवन पर बचाव जरूर कराती है। तो हथेली बहुत शानदार है, इवन हथेली बहुत ज़्यादा अच्छे दर्जे की है, आले दर्जे की है, जीवन में ग्रोथ को ही ये बताता है। अब हम बात करेंगे नेगेटिव वे में, क्योंकि कुछ नेगेटिविटी भी है जिसका आप उपाय कर लेंगे तो बेहतर रहेगा, जीवन पर ग्रोथ करने में आसानी होगी। नेगेटिविटी में क्या है ना, वैवाहिक जीवन को लेकर आपको जानना था। विवाह रेखा थोड़ी लेट दिख रही है, तो ये कुंडली से बिना कुंडली के क्लियर होगा नहीं। दूसरा, मैरिड लाइफ को लेके कुंडली देखना अनिवार्य है। बृहस्पति थोड़ा डाउन है, तो थोड़ा लेट से आपकी शादी होगी, तो ये एक रियलिटी है, ये एक सच है, ये आपको लेके चलना है। इसके बाद हल्की फुल्की राहु रेखा है। अगर आपको सही मायने में सफलता को प्राप्त करना है तो छोटी नेगेटिविटी को भी नजरअंदाज नहीं करना है, उसको भी लेके चलना है। तो थोड़ी राहु रेखा अगर किसी व्यक्ति के हाथ पर रहे तो एक प्रकार की नेगेटिविटी होती है, एक प्रकार की समस्या होती है जीवन पर। इस केस में थोड़े बहुत परेशानियों को देखना जरूर पड़ता है, नो डाउट। अभी हम बात कर लेते हैं आगे जीवन रेखा से आगे के लाइफ को लेके। बाकी माइंड रेखा पर थोड़े से इरिटेशंस के हल्के फुल्के योग है, थोड़ा सा मानसिक रूप से अशांत है। अब करियर में ग्रोथ ना मिले तो व्यक्ति थोड़ा मानसिक रूप से अशांत ऐसे भी हो जाता है। आपको इसको लेके भी विशेषतम चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए यहाँ पर आप देखिए तो ये माइंड लाइन, ये लाइफ लाइन हाईली इंडिपेंडेंट है। थोड़े बहुत टेंशन के लाइन थे, बहुत ज़्यादा भी नहीं। ट्राइंगल्स थी जो नेगेटिविटी दूर कर रही है। यहाँ पर एक प्रोग्रेस लाइन लगभग 24 वर्ष के आसपास है, एक लगभग आपके 26 में था, 28 में एक दिक्कत, 29 में, 31 में ये कुछ दिक्कत थे। 32 से फिर ग्रोथ बहुत ही अच्छे हैं, कंटिन्यू चल रही है आपके जीवन में। 32 के बाद तो आपको सोचना भी नहीं पड़ेगा, कंटिन्यू ग्रोथ है आपके 55 तक। इसके बाद तो यात्राएं हैं, विदेशी धरती से धन लाभ है, आगे भी जीवन रेखा बहुत बढ़िया। मंगल रेखा बहुत शानदार है, बचाव कराता है। राहु रेखा से बहुत हद तक बचाव कराता है, डेफिनेटली ये रियलिटी है, ये सच है। अगर मंगल रेखा हो तो जीवन में ग्रोथ होते हैं। यहाँ भी मंगल रेखा बहुत शानदार है, लग्जूरियस लाइफ के पूरे योग बने हैं। मनी मैनेजमेंट की रेखा कितनी शानदार है, पैसे जीवन में आते ही हैं डेफिनेटली। थोड़े बहुत स्ट्रेस का लाइन थे, बहुत ज़्यादा भी नहीं। शुक्र बढ़िया है तो कंफर्टेबल लाइफ। ये थोड़ा टेंशन को इंडिकेट करते हैं, तो वही बात है। अगर करियर में थोड़ी अनस्टेबिलिटी भी रहती है तो एक समझदार, एक बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक व्यक्ति थोड़ा स्ट्रेस में रहता है, वो हो सकता है इस वजह से। और जैसे ये चीज़ें ठीक हो जाएंगे फिर चीज़ें ठीक रहेंगी। यहाँ पर आप देखेंगे तो एक ज़बरदस्त थंब, स्ट्रांग इच्छा शक्ति है। ये आकृति जय भी सपोर्ट चाहिए मिल जाएगा। डिजायर्स के अच्छे लाइन है, और जितना सशक्त थंब है, ऐसे व्यक्ति थोड़े गुस्सैल प्रवृत्ति के होते हैं, तो गुस्सा पर नियंत्रण रखना है, जीवन पर आगे बढ़ने है, तो इस बात को दिमाग में रखें आप। बाकी समझदारी के लोग काफ़ी अच्छे समझदार हैं। फिंगर पर घड़ी रेखा इंडिकेट कर रही है, दिल के बड़े अच्छे व्यक्ति हैं। टेंडकर अच्छी धार्मिक आशा, सैटर्न फिंगर लंबी है तो मेहनती, सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा है, ये फर्स्ट फलंज के ऊपर है, तो कम्युनिकेशन स्किल वाइज भी बहुत प्रबल है। यहाँ पर आप देखेंगे तो बृहस्पति का थोड़ा दबाव है, थोड़ा संघर्ष तो कर ही देता है। बाद बाकी परोपकारी रेखा है, सबके लिए करना चाहती है। माइंड रेखा अच्छी है, दिमाग की तेज है। ट्राइंगल्स है जो नेगेटिविटी दूर कर रही है। और यहाँ पर आप देखोगे तो इमोशनल ज़्यादा है। बाकी विष्णु योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करती है, बैलेंस अच्छा, दिल दिमाग की बहुत तंदुरुस्त। जैसे दबाव है तो काफ़ी मेहनती है।
जीवन के अंतिम समय तक भाग्य रेखा है, पॉलिटिकल सफलता के भी योग है। कुंडली से ये फर्स्ट शाइन भी वेरीफाई हो जाएगा, इससे कितने ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलेंगे। विदेशी दृष्टि से धन लाभ की रेखा भी है, यहाँ भी भाग्य रेखा बहुत शानदार, ये भी भाग्य रेखा बहुत आला। कुछ ट्राइंगल्स हैं, बाकी ये आपकी ज़बरदस्त चूड़ी रेखा यहाँ से भी आपकी दिख रही है बेहतरीन, ये भी ट्राइंगल्स, क्या बात है। ये वाली भाग्य रेखा भी बहुत ही अच्छी है, बुध रेखा तो उससे भी ज़्यादा शानदार है, मतलब आप व्यापार कर सकती है। बुध पे कली रेखा, दिमाग बहुत तेज है, सन मरकरी अच्छी तो बुद्ध वेग से कार्य करती है। दोनों मंगल बढ़िया, हाईली एनर्जेटिक, चंद्रमा अच्छा है, पैसे की फ्लो बनी रहेगी। धन को लेके कभी भी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता। धनवान बनते ऐसे व्यक्ति, धन लाभ को प्राप्त करते ऐसे व्यक्ति, प्रगति व सफलता को प्राप्त करते हुए जीवन पर ऐसे व्यक्ति आगे जरूर बढ़ते हैं, ये रियलिटी है। चलिए, ये तो हो गई बात, ये था इनका तरीका पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो आप मुझे बताएं, कमेंट करें। अगर आप व्यक्तिगत रूप से इस तरह का दिखा के सही जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।